नमस्कार भारत गैस साथियों। आज हम जानेंगे आपके भारत गैस पोर्टल का जो कैश मेमो निकलता है उसकी क्या साइज़ होनी चाहिए, क्या साइज़ का वो कैश मेमो होनी चाहिए। बहुत सारे जनों को अपने प्रिंटर की सेटिंग, अपने कैश मेमो की सेटिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो आज मैं उसकी सेटिंग आपको बता देता हूँ कि हमारे एक्चुअल में कैश मेमो की साइज़ अभी रिसेंटली क्या होनी चाहिए, उसको कैसे आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज। ठीक है, तो मैं LPG वन में जैसे आपका रिप्रिंट का ऑप्शन है वहाँ से कोई भी एक कैश मेमो उठा लेता हूँ। आपको मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि एक्चुअल में जब नया कोई एक्सप्लोजर आप इंस्टॉल करते हो या किसी नए कंप्यूटर में ये सब सेटअप करते हो तो क्या दिक्कतें आती है। बेसिकली अभी हम प्रिंट में से किसी भी एक बिल को उठा के देखते हैं कि उसकी PDF फर्स्ट टाइम कैसी जनरेट होती है और सेटिंग के बाद क्या करना होता है हमें। देखिए, कुछ इस तरीके का PDF आपका कैश मेमो का PDF में जनरेट होकर इस तरीके का कुछ आपको PDF देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो एक इंडेक्स बॉक्स और अलग से खुलता है आपका। देखिए, जैसे ये खुल गया। अभी यहाँ पे देखो, मैं बेसिकली आपको बता दूँ, ऊपर की साइड में देखो प्रिंटर में दे रखा है हमारे यहाँ पे एडमिन PC एप्सन 2175। बहुत सारे लोग क्या अलग अलग प्रिंटर यूज़ करते हैं, तो इट डजेंट मैटर कि आप डॉट मैट्रिक्स में कौन सा यूज़ में ले रहे हो। जो डॉट मैट्रिक्स के सारे यूज़ में आते हैं उस पर सब जगह पे कैश मेमो प्रिंट हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो मैं पहली प्रायोरिटी दूंगा वो एप्सन 2175 को ही दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मेरे यहाँ पे भी चल रहा है, काफ़ी पुराना प्रिंटर है और काफ़ी भरोसेमंद है। जैसे अब 2175 का मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा मेन पार्ट है वो है ये केस मेमो की जो साइज़ है। देखिए, अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जब नया आप कभी भी करते हो तो उसमें साइज़ अपने हिसाब से आती है। जैसे देखिए यहाँ पे अभी 11x8.5 इंचेस कर रखा है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा कैश मेमो साइज़ क्या होना चाहिए, 8x6 का। ठीक है, तो बता देता हूँ मैं आज आपको कि इसका सेटअप कैसे करना है। यहाँ से इसको एक बार मैं कैंसिल कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपके कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बार क्या होता है इसमें, देखो बहुत सारी चीज़ ऐसे है कि जैसे कुछ नए बंदे रहते हैं तो उनको ध्यान में नहीं रहता है। जब वो कंट्रोल पैनल खोलते हैं तो उसमें तीन तरीके से ये शो ऑफ करता है। कभी कभी कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ठीक है, कभी इस तरीके का आपको दिखाई देगा और कभी इस तरीके का दिखाई देगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सबके यहाँ पे कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ अलग डिफ़ॉल्ट तरीके से जो आपको शो करता है। तो आपको यहाँ पे इतना परेशान नहीं होना है। यहाँ पे ऊपर देखो व्यू बाय कैटेगरी लिखा है। यहाँ पे आज जैसी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ देखने को मिलेगी। जिनके दिख रही है उनके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिनको कुछ और अलग व्यू में दिख रहा है तो उनको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है तो उनको पहले कैटेगरी में कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा टाइप का देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखो व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर में जाएंगे, हार्डवेयर एंड साउंड में व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर में। यहाँ जाने के बाद में देखिए यहाँ पे ये प्रिंटर हमारा शो कर रहा है डॉट मैट्रिक्स एप्सन 2175। ठीक है, अब आपको देखो सिंपली मैं बता देता हूँ क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस प्रिंटर के ऊपर एक सिंगल क्लिक करना है। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक तो ये नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे देखो यहाँ डिटेल दिखा रहा है। एक ये ऊपर वाली जो रो होती है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 ऑप्शन आपके एक्टिवेट हो गए। देखिए मैं वापस से बाहर क्लिक करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब जैसे ही आप एक सिंगल क्लिक इस पर करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 फंक्शन अलग से आपके यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, ऊपर शो कर रहे हैं। यहाँ पे हमें तीसरे नंबर का जो चौथे नंबर का जो ऑप्शन है प्रिंट सर्वर प्रॉपर्टीज़, प्रिंटर का पहले सेलेक्ट करेंगे। क्लिक करने के बाद में ऊपर ये तीन चीज़ें शो करेगी, 3 4 5 मेनू ऊपर साइड में और नीचे की साइड में डिटेल शो करेगी। आपको यहाँ पे प्रिंट सर्वर प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको देखो क्या करना है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ छेड़ना नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपल सा यहाँ पे एक लिखा है क्रिएट अ फॉर्म, न्यू फॉर्म। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे नीचे वाले सारे फंक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ये मैं अनटिक कर देता हूँ।
वापस मैं इस पर टिक करूँगा तो देखिए नीचे वाले सारे फंक्शन एक्टिव हो गए। अब आपको सिंपली क्या करना है, फॉर्म नेम, फॉर्म नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड कुछ भी दे देता हूँ, आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, मैट्रिक्स और इंग्लिश है, यहाँ पहले इंग्लिश पे ओके नहीं है तो इंग्लिश पे ओके कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं छेड़ना है, यहाँ पे बस ये आपका जो 10 है ना, इसको यहाँ पे आपको इरेज करके 08 कर देना है, ठीक है। और नीचे वाले में जहाँ 11 है वहाँ पे सिर्फ आपको 11 हटा के 06 कर देना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ना है हमें। ऊपर वाले में जो विड्थ है वो 0.8 और जो हाइट है वो 0.6, ठीक है। इसमें आपको अलग से और कुछ नहीं छेड़ना है। ये सब करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे देखो एक सेव फॉर्म का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ आपको क्लिक करना है, ठीक है। इससे अलावा आपको कोई अदर सेटिंग नहीं छेड़नी है, इसमें सेव फॉर्म कर देंगे। सेव फॉर्म करने के बाद देखिए ये यहाँ पे क्रिएट हो गया, यहाँ पे आ रहा है XYZ, ठीक है। तो ये हमारी फॉर्म सेव हो गई। इसके बाद में हम इस डायलॉग बॉक्स को बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमारी फॉर्म सेट हो गई है। उसके बाद सेकंड काम हमें क्या करना है, प्रिंटर जो होता है, जैसे ये प्रिंटर है, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को प्रिंटर प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, प्रिंटर प्रेफरेंस। देखिए मैंने प्रिंटर पर राइट क्लिक किया है, राइट क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, वहाँ आपको प्रिंटिंग प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ सेकंड नंबर देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, लेआउट, पेपर क्वालिटी, यूजर डिफाइंड पेपर, एक्सटेंशन सेटिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पेपर एंड क्वालिटी पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, यहाँ पे यूजर डिफाइंड पेज है, यहाँ पे 4 तरह के आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें आपको क्या करना है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपके जो लेआउट है उसके यहाँ पे नीचे एक एडवांस का ऑप्शन दिया गया है। एडवांस के ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आपको फर्स्ट चीज़ क्या करनी है, यहाँ पे पेपर साइज आ रही लेटर। तो याद हो तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्म सेव करी थी, वो फॉर्म हमें यहाँ पे सर्च करनी है। जैसे मैंने XYZ करी थी तो मैं यहाँ पे XYZ फॉर्म अपनी सर्च आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्म सेव करी थी जो कि हमें यहाँ अभी शो ऑफ नहीं कर रही है फिलहाल। देखिए और जैसे ही मैंने वापस वहाँ अप्लाई चेंज करा और यहाँ पे जब मैंने ऐड देखा तो यहाँ पे मेरे को क्या चीज़ देखने को मिली कि ये 8x6 ऑलरेडी है। 8x6 ऑलरेडी है का मतलब ये है कि जब मैंने इसकी फॉर्म सेव करी थी अभी थोड़ी देर पहले, या कंट्रोल पैनल में जब हमने इस प्रिंटर की फॉर्म सेव करी थी तो यहाँ पे क्या एक ऑलरेडी फॉर्म सेव थी। जिस साइज़ में जो साइज़ की हमने यहाँ पे प्रिंट सर्वर प्रॉपर्टीज़ में एक फॉर्म सेव करी थी XYZ नाम की, ठीक है, ये 8x6 ही थी। उसके अलावा जो थी बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम में थी वो कालिका के नाम से पहले ही एक फॉर्म सेव है 8x6 की, तो इसलिए हमें शो ऑफ नहीं करी। और दूसरी दिक्कत हमें ये देखने को यहाँ मिल रही है कि अभी जो मैंने प्रिंटर कनेक्ट कर रखा है वो वायरलेस कर रखा है, ठीक है, वायरलेस कर रखा है। तो अभी जो
मेन पार्ट चल रहा है सेव फॉर्म का, और जो शो ऑफ कर रही है हमें फॉर्म्स वो हमारे मेन पीसी की कर रही है। इसमें जो अभी मैंने फॉर्म सेव करी XYZ वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये वायरलेस से कनेक्टेड है। अभी मैंने ना तो इसको लैन पे ले रखा है, ना 14 पिन वाले आपकी जो वायर्स होती है उनसे कनेक्टेड है। बेसिकली अभी मैं आपको ये यूट्यूब पर समझा रहा हूँ, तो मैंने इसके लिए अपने लैपटॉप से ये चीज़ कनेक्ट कर रखी है। तो इसमें आप घबराना मत, इसमें जो चीज़ मैंने बताई है आपको वही स्टेप फॉलो करनी है, ठीक है। इसमें जो हम शो कर रहे हैं वो अभी मेरे वाले पीसी से आ रहा है, उसमें पहले ही फॉर्म सेव होती है, तो वो यहाँ में शो ऑफ दिख रही है। जो मैंने सेव करी वो नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें ना तो लैन अटैच है ना इसकी 14 पिन अटैच है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने उसमें फॉर्म सेव करी, और वो फॉर्म यहाँ पे शो ऑफ करने को मिलेगी आपको जब आप यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेफरेंस में जाते हैं। तब प्रिंटिंग प्रेफरेंस में जाने के बाद में जब आप यहाँ एडवांस पे जा रहे हैं, तो जैसा कि मैंने पेपर साइज़ बताया आपको, यहाँ पे XYZ होना चाहिए था जो हमने सेव करा, बट यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा है, ठीक है। उसकी वजह भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये वायरलेस से कनेक्टेड है। तो जो उसका मेन पार्ट है वो किसी और चीज़ में चल रहा है, मतलब इसका जो CPU है वो अलग है, उससे हमने इसको वायरलेस से कनेक्टेड कर रखा है, तो वो फॉर्म हमें यहाँ एप्लीकेबल नहीं बता रहा है। बट जो उस पीसी की फॉर्म है जहाँ हमने उस पीसी में सेव कर रखी है 8x6 की, वो कालिका के नाम से कर रखी है, तो वो हमें यहाँ शो ऑफ कर रही है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, ठीक है। ये 8x6 की है। यहाँ पे हमारी XYZ नहीं आ रही है, उसका मैंने आपको रीज़न बता दिया, बट आप जब सेव फॉर्म करोगे वो यहाँ पे शो करेगी। और इन सब चीज़ में कुछ टेक्निकल इशू आता है हल्का फुल्का, तो आप एक बार मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने जब कालिका सेलेक्ट कर ली, फॉर्म वही है 8x6 की है, वो किसी और पर्टिकुलर और नाम से अदर पीसी में, तो वो हमें यहाँ शो कर रही है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है 8x6 हम जो सेव करेंगे वो एक फॉर्म होती है, वो हमें यहाँ सेलेक्ट करनी होती है FN 2175 पे, जो कि हमें उस PDF फाइल में देखने को मिलती है। दूसरा देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ है जो अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने चेंज करी थी, जो कुछ 120x144 ये शो कर रही थी डॉटर्स पर इंचेस। अब इसका क्या सेंस है वो बता देता हूँ मैं आपको। इसमें आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ही जो फ़ॉन्ट आपका प्रिंट होता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो बढ़ेगी। जैसे 120 पे चलेगा तो वो थोड़ा आपको धुंधला देखने को मिलेगा, कुछ उसमें हल्के हल्के कट्स देखने को मिलेंगे। उससे थोड़ा सा बढ़ाते हो तो उसमें थोड़ा सा बेटर प्रिंटिंग आएगा, और हाईएस्ट आपकी जो क्वालिटी है वो 240x144 डॉटर्स पर इंच है। जब आप ये सिलेक्ट करते हो तो आप इसमें देखेंगे जो बिल प्रिंट आपका हो रहा है उसमें जो उसकी क्वालिटी है फ़ॉन्ट की वो एकदम बढ़िया आएगी, एकदम जो ना तो उसमें कटिंग आएगी ना ही वो ज़्यादा पतला आएगा। एकदम जो बेस्ट आएगा वो आएगा आपका 240x144 पर, ठीक है। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, ओके कर देना है सिंपल सा। ओके करने के बाद में यहाँ पे हमने पहले ही अप्लाई कर दिया था, इसलिए यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जब आप ये एडवांस सेलेक्ट करोगे तो यहाँ अप्लाई पहले आपको अप्लाई करना है, देन ओके करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में हमारा काम यहाँ पे सिंपली क्लोज, हम यहाँ से इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो मिनिमाइज करने के बाद में हम एक बिल कोई भी सिलेक्ट करके आपको एक प्रिंट बता देते हैं इसकी। ठीक है, आप देखिए 8x6 हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है। इस पूरी चीज़ में आपको अलग से और कोई अदर सेटिंग नहीं करनी है। जैसे ये 8x आपका 6 हो गया, एट मीन्स कि फिक्स साइज में आ रहा है, इसको आपको अलग से कुछ नहीं छेड़ना है। हम एक सिंपल सी कमांड ले लेते हैं। जब आप इसकी कमांड लेंगे ना, जब ये सारा सेटअप करने के बाद में एक सिंपल सी आप एक इसकी एक सॉफ्ट कॉपी किसी भी एक बिल की आप निकाल के देखिए, उसकी क्वालिटी कुछ जो एक्चुअल साइज़ होती है बिल प्रिंटिंग की उसी साइज़ में आएगी। उसकी जो पेपर क्वालिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ेगी, फ़ॉन्ट में एकदम क्लियरिटी में आएंगे। और इन सब में कुछ टेक्निकल इशू आता है, तो कुछ कुछ चीज़ों में क्या आता है कि प्रिंटर चेंज करने पे अलग अलग सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है। अब जैसे मैंने आपको 2175 की बताई, कुछ एक प्रिंटर में आपको ये भी इशू आ सकता है कि जब आप उसमें सेव फॉर्म करना चाहेंगे तो बहुत बार क्या होता है सेव फॉर्म्स का ही ऑप्शन नहीं होता है वहाँ, ठीक है। तो कुछ कुछ जो प्रिंटर्स होते हैं वो मैनुअली भी सेटअप किए जा सकते हैं। मैनुअली का मतलब आप समझ रहे हो, वो आप कंट्रोल पैनल में जाके आपको नहीं करना है। देखो कुछ एक प्रिंटर में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जाओगे प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पेपर क्वालिटी जैसे लेआउट मिलेगा, तो ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ आपको प्रिंटर ऐसे देखने को मिलेंगे जो मैं बता रहा हूँ वो स्टेप फॉलो करने से नहीं होंगे, वहाँ पे बहुत बार प्रिंट सर्वर प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेगी। बट वहाँ पे एक ऑप्शन होगा यूज़र डिफाइंड पेपर करके,
ठीक है। तो जब आप इसे करोगे तो आपको क्या करना है, उसमें आप जब देखोगे आपको वो चीज़ वहाँ से नहीं देखने को मिल रही, तो आप यहाँ यूज़र डिफाइंड पेपर में जाओगे, वहाँ इंचेस है और सेंटीमीटर है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका जो चल रहा है वो इंचेस पे चल रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पे इंचेस क्लिक करना है, उसको मैनुअल पे लेना है। मैनुअल पे लेने के बाद में आपको यहाँ पे देखना है विद उसकी 8 हो, हाइट उसकी 6 हो। बाकी कॉलम में बिल्कुल आपको नील रखना है, अगर कुछ और लिखा है अलग से तो वहाँ सब जगह 0 कर दें। उसके बाद ओके कर लें। ठीक है, ये करने के बाद में आपका बिल सेटअप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो चीज़ देखने को मिल रही है, यूजर डिफाइंड पेपर एक्सटेंशन। मतलब कुल मिला के कुछ कुछ एक प्रिंटर में आपको ये दिक्कतें आएगी कि वहाँ पे आपको प्रिंट सर्वर प्रॉपर्टी जैसी जो स्टेप मैं फॉलो करवा रहा हूँ वो फॉलो करनी नहीं पड़ सकती है, हो सकता है उससे काम ना बने आपका। तो ये कुछ कुछ अलग अलग प्रिंटर के अलग अलग सेटअप के हिसाब से हैं। और उसमें आपको इतना परेशान नहीं होना है। बिल साइज मैंने आपको बता दी है, 8x6 है। तो 8x6 है तो आप उसको भाई चाहे तो प्रिंट सर्वर प्रॉपर्टीज़ में जाके आप सेव कर सकते हैं, अगर आपके पास 2175 है या फिर एनी अदर है। उसमें बहुत सारी जगह ले लेगा, बहुत सारी जगह ये दिक्कतें आएगी आपको, और जहाँ दिक्कत आए वहाँ आपको ये करना है कि आपका जो पेपर का सेटअप है वो आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट कमांड देंगे। जब एक इंडेक्स बॉक्स खुलेगा प्रिंटिंग का तो वहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो वहाँ पे बहुत जगह ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको देखने को जहाँ पेपर सेटअप मैनुअली किया जा सकता है। वहाँ आपको इंचेस सेलेक्ट करके 8x6 पे लेना है अपना पेपर, और इससे आपका पेपर सेलेक्ट हो जाएगा। और प्रिंट क्वालिटी अगर आपके यहाँ पे कटिंग आ रही है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि पेपर क्वालिटी का एक ऑप्शन दिया होता है प्रिंटिंग प्रेफरेंस में। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेफरेंस में वहाँ पे दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप जाइए प्रिंटिंग प्रेफरेंस में, वहाँ जाके हाईएस्ट जो सबसे हाईएस्ट पेपर क्वालिटी है वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद एक बार प्रिंट लेके देखिए, आपका जो प्रिंटिंग का है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा उसका। और इन सब चीज़ों के होते हुए भी कुछ टेक्निकल इशू अलग से आपको देखने को मिल रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक था बस। आज मेरे को यही बताना था आपको कि आपका जो कैश मेमो प्रिंटिंग की दिक्कत बाकी कई जगह मेरे को देखने को मिली है, वो सारी जगह आपको कैश मेमो की बहुत दिक्कतें आ रही है, तो वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। और इसमें भी कुछ आपको टेक्निकल या अदर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही।